आपने जो कल का सानहा देखा था, लॉयर्स जो यहाँ एक कन्वेंशन हो रहा था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिसके लिए शेर अफजल मरवत साहब जो मरकजी कायद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक सीनियर वकील हैं, वो इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की उस कन्वेंशन में शिरकत के लिए सुबह वो 7 बजे इस्लामाबाद से अपना बाय रोड मोटरवे से तशरीफ़ लाए। खालिद मरवत साहब, उनके भाई भी उनके हमरा थे और दीगर उनके साथी वकला चंद उनके साथ थे। वो यहाँ आए हैं और सीधा यहाँ कन्वेंशन में मैं भी मौजूद था। यहाँ चूँकि कन्वेंशन यहाँ इसी प्रेमिसेस में इनकाद उसका किया गया था और मेरी तकरीर के बाद जनाब एतजाज़ आसन साहब की भी तकरीर हुई और उसके बाद जब वो आए शेर अफजल मरवत साहब, तो उन्होंने भी खिताब किया और ख़िताब करने के बाद दोस्तों से मिलकर बार एसोसिएशन में बाहर निकला ही चाहते थे कि कल यानी 14 तारीख को उन्हें गेट ही पर उनके साथियों समेत बहुत बड़ा एक पुलिस की फोर्स आई और कोई 10 के करीब गाड़ियां, पुलिस गाड़ियां थीं जो माल रोड के ऊपर इस तरह से आके मुहासरा किया और ब्लॉक करके उन्होंने जो है उनको गिरफ्तारी करने की कोशिश की। तो जाहिर है कि वकुला का ये क्या आम आदमी भी ये पूछने का हक रखता है कि कोई आप गिरफ्तारी के वारंट तो दिखाइएगा, कोई हुक्मनामा तो दिखाएं। तो ये पूछने में ही उन्होंने जो बदतमीजी की है, हमारे 3 वकला को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस ने। एक हमारी लेडी लॉयर थी जिनका कोट और उनके जो है गॉन वगैरह जो था वो चाकीदा किया और फिर उनको शेर अफजल मरवत साहब से भी रफ अप करके उनका कॉलर से पकड़ के उनको बदतमीजी करके जिस तरह घसीट कर कभी किसी गाड़ी में धकेलने की कोशिश की, कभी किसी में, और बिलाखिर हत्ता के पीछे से हाई कोर्ट के गेट भी उन्होंने बंद करवा दिए, दरवाजे बंद करवा दिए। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मजाक हम नहीं देख रहे कि जहां सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस, इमरान खान को अदालत के बायोमेट्रिक कमरे के अंदर से इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया, शेर अफजल मरवत को यानी निकलते सार ही गिरफ्तार करके दरवाजे बंद किए ताकि एक्सेस टू जस्टिस भी ना हो, कि वो वापस आके अपनी नालिश जो है अदालत आलिया के साथ करने से माने रहें। तो ये उनके बुनियादी हकूक को जो इस तरह से पामाल किया जा रहा है पाकिस्तान के शहरियों को, और एक सीनियर वकील को इस तरह से उसको अपनी अदालत के इहाते में आने से जिस तरह से रोका गया और बार एसोसिएशन से जिस तरह उन्होंने एक की है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और मज़े का खेज हम लोग गए उसके बाद मजांग थाने में, क्योंकि ये जो है जहाँ से गिरफ्तार किया गया है ये मजांग थाने की हदूद में आता है और कानून यही कहता है कि अगर किसी थाने की टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन से, उसके दायरा हदूद से किसी को गिरफ्तार करना मकसूद और मतलूब होगा तो पहले उस थाने पर रपट दर्ज की जाएगी। रपट दर्ज करने के बाद वहां से नफरी ली जाएगी और नफरी ले जाने के बाद आप गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तारी के बाद फिर आप वापस उस थाने में जाके आप अपना रपट दर्ज करेंगे और जो भी आपने आगे कानून कार्रवाई इजाजत देता है वो की जाएगी। इसलिए हम पहले मजांग थाने में गए कि लामहल्ला यहाँ तो कुछ किया होगा, लेकिन वहाँ तो माशाअल्लाह SHO साहब फरमाने लगे, सर यहाँ तो कोई नहीं आया, हमें तो पता ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो हमारा जो वफद था वो हम लोग वापस गए और फिर हमने कहा कि CCPO लाहौर जो कि लॉरेंस जो सिविल लाइन थाने में जिनका हेडक्वार्टर है, हम वहाँ चले गए। सारे वकला जो है मिलकर उसी तरह एक अपना वफ्द की शक्ल में हमने कोशिश की। अंदर गए तो CCPO साहब का कमरा बिल्कुल खाली था और माशाअल्लाह उनका वो जो शाहाना किस्म का, पैलेशियल किस्म का उनका ड्राइंग रूम कह लें या सिटिंग रूम कह लें, वो जगमग कर रहा था। कौम तो अंधेरे में डूबी हुई है मगर उनका तो ऐसा नज़ारा था
कि आप देखें तो आंखें चुंधिया जाती हैं। बाहर का वो भी खाली था बिल्कुल। और फिर हमने पूछा भाई साहब किधर हैं, तो साहब चले गए। थोड़ी देर में धड़ धड़ करता हुआ एक डीएसपी आ गया भट्टी। खोसा साहब आप मेरी अलहदगी में बात सुने, और बाकियों को कोशिश की बंद करने की। तो मैंने कहा कि आपको जरा जल्दी है तो प्लीज सुन लीजिएगा, 2 मिनट की और बात। तो फिर उन्होंने फरमाया कि जी आप मेरी अलहदगी में बात करें और बाकियों को निकाल दें, बंद कर दें दरवाजे। मैंने कहा ये तो हम ड्रामे पहले भी देख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। आपने यहाँ बात करेंगे, सारों वकीलों के साथ बात करेंगे। हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं कि बताइए शेर अफजल मरवत साहब क्या यहाँ तशरीफ लेके आप उनको लेकर आए हैं और किस कानून के तहत लेके आए हैं और क्या पर्चा है या क्या वजह है, ताकि हम अपनी कानूनी कार्रवाई उसके बाद उनको मुलाकात करने के बाद करें। जो वकला का एक तरीका होता है, काम होता है, लेकिन वो वायरलेस चल गई और पता नहीं क्या बाकी चीजें आने शुरू हो गई। हमने खैर वापस आकर तो फिर हमने पता करना शुरू किया और फिर आपका नजर आया, टिकट चलने शुरू किए कि उन्हें डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर दफा 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 के तहत 30 दिन के लिए नजरबंदी के अहकामात के तहत उन्हें पहले मजहंग थाने लाया गया, जहां नहीं ले जाया गया जो खबर चली, और उसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल यानी सेंट्रल जेल कोट लखपत में उनको मुकैयद कर दिया गया है। आज हमने उनके भाई साहब तशरीफ लाए हुए थे, हमने इनकी जानिब से जो है आईनी दरख्वास्त हब्से बेजा की दायर की और हमने इस्तदा की कि इस अर्जेंसी की वजह से आज ही लगाया जाए। और आज उनकी सुनवाई जो है जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में अभी हुई है। देखें ये बहुत खौफनाक खेल है जो भी खेल रहा है। ये 2 सूबों को मुनाफरत फैलाने के मुतरादिफ है। ये पंजाब के गैरत और इज्जत और हमारी रवायात के, हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकते, ये उस रवायत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये वकला बरादरी में यानी KPK के खैबर पख्तूनख्वा के वकला और पंजाब के वकला लाहौर हाई कोर्ट बार अपने मेहमान को हिफाजत महफूज नहीं रख सकी है, ये उसके खिलाफ खौफनाक साजिश है। 2 सूबों के वकला को, 2 सूबों की अवाम को, 2 सूबों की हुक्मरानी को, हुकूमत को, इस वफाक को नुकसान पहुंचाने की इतनी मजमूम काविश कोशिश है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। वो तो खैर बाद में हमारा जाती मसला है ना कि एक सीनियर वकील को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये वफाक के खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश है। पहले ही बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा पहले ही महरूमी का शिकार है कि पंजाब बहुत राज करता है, हमारा इस्तेसाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा पश्तून कौम कहती है कि पंजाब भी हमारा जो है इस्तेसाल करता है, हम जो है क्या नाम है छोटे सूबे से ताल्लुक है, वहां भी एक जो है उनका एक गम गुस्सा पाया जाता है। सिंधी भी इसी तरह कहता है कि छोटे सूबों का इस्तेसाल किया जाता है, पंजाब अच्छा बड़ा भाई है कि ये सब पर हावी है। तो ये वफाक को एक कमजोर करने के एक मजमूम काविश है जिसकी पंजाब ने हमेशा, और सिंध में भी अगर आप देखें तो जब तक पाकिस्तान के वफाक और इकाइयों को हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, भाईचारे की फिजा नहीं होगी, खाकम बदहन पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना मुमकिन नहीं होगा। कौन ये साजिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन हमने ये बातें लिखी हैं अपनी पिटीशन में। और एक सीनियर वकील को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी का ऑर्डर जरा देखें, उससे ज्यादा मजे का खेल हुक्म है। हुक्म ये है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब, और 14 तारीख को सब कुछ हो रहा है, 14 एक ही दिन, ये सुबह 7 बजे वहां से चलता है। कहते हैं कि जी ये एक मुतवक्के शख्स, एक ऐसा शेर अफजल मरवत आ रहा है जिसका पोटेंशियल है कि वो जो है अमन आमा पंजाब की खराब कर देगा। एक मुतवक्का स्पेक्युलेटिव आपका जहनी इस तरह है, आपका जहनी फतूर है। मैं कहता हूं आपकी जहनी एक ऐसी अंगेजनाक, एक ऐसी खौफनाक आपका ये
सोच है, फिक्र है कि आप कह रहे हैं कि उसका पोटेंशियल है कि वो पंजाब में जो है अमन आमा की फिजा को खराब कर देगा, लिहाजा एसपी साहब ने रिपोर्ट की है कि उसको जो है डिटेन करना जरूरी है। कहते हैं जी उसी दिन एक कोई कमेटी बैठती है, वो कमेटी फिर कंसिडर करती है कि जी हाँ शेर अफजल मरवत साहब तशरीफ लाए हैं तो वो पंजाब में पता नहीं क्या भूचाल मचा देंगे। अच्छा जी, भूचाल मचा देंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर हमारी वो जो है फलां कमेटी बैठी है। अब 14 को एक ही दिन की कार्रवाई हो रही है, 7 बजे सुबह वो चलता है, यहाँ 1 बजे वो पहुंचता है, एक ही दिन उसको कार्रवाई करके फिर कहते हैं कि जी ये उस डिप्टी कमिश्नर और फलानी की कमेटी में पेश हुई, और फिर बिल आखिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपना जो है उसको माइंड अप्लाई किया और दफा 3 में उन्होंने 30 दिन के लिए बंदिश का हुक्म किया। अब इससे ज्यादा मज़ाक़ खेज हुक्म हो नहीं सकता है कि आप एक मफरूजे के बुनियाद पर, जो आपके जहन की एक इफ्तरा है, आप उसकी बुनियाद पर किसी की आज़ादी को 30 दिनों के लिए सलब कर रहे हैं। ये बुनियादी हकूक के न सिर्फ नफी है, उसका कत्ल है। आर्टिकल 9 को देख लें, राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी, ये अल्लाह ताला ही की ये तफवीज़ शुदा जिंदगी और सांसें और आज़ादी का हक नहीं है, बल्कि आईन में है। आईन अल्लाह ताला की जानिब से दिया हुआ है, जिसको आईन ने फिर हमारी उसको जो है उस पर भी मुंदरज कर दिया। सो आप आईनी तौर पर देखें, अल्लाह के कानून के हिसाब से देखें, आज़ादी किसी की सल्ब नहीं की जा सकती है, न किसी का जो है जिंदगी को इस तरह से सल्ब किया जाता है। इसी तरह आप आर्टिकल 14 को देख लें, डिग्निटी। अब इससे ज्यादा आप किसी की इज्जत नफ्स को किस तरह मजरूह कर सकते हैं कि आप उसको यहाँ आया हुआ है और निकलता है और आप उसको कॉलर से पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करके उसको घसीट कर करते हैं। इससे ज्यादा तज़हीक एक सीनियर वकील की नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान के सारे काले कोट की तज़हीक की गई है, पाकिस्तान के वकला की तजलील की गई है। ये मिन हैसुल कौम हम वकला जो है इस पर समझते हैं कि ये हमारे इस्तेहकाक को मजरूह किया गया है, आईनी तौर पे भी किया गया है, सूबाई तासबियत पे भी किया गया है हमारे साथ। यहाँ मैं कहता हूँ कि मुझे शर्म आ रही है कि पंजाब का होते हुए मैं उस अपने मेहमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। मुझे शर्म आ रही है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील होने के नाता से कि मेरे पास एक केपी के क्या मेहमान आया है वकील, और मैं उसे हिफाजत नहीं दे सका, महफूज नहीं कर सका। 12 करोड़ अवाम पंजाब की शर्मिंदा है इस बात पर कि हम अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाई को हम उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। सो ये मजमूम काविश जिसने भी की है, इंतहा की पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन की पामाली की है। तो जज साहब ने ये तमाम चीज़ें जो हमने इहाता किया हुआ था अपनी पिटीशन में, उसके बाद उन्होंने कहा है फौरी तौर पर, चूंकि आज जुमे का दिन था, आज तो बाकी टाइम था नहीं, उन्होंने नोटिस सबको दिया है, डिप्टी कमिश्नर को भी दिया है जिनका हुक्म था, सुपरिंटेंडेंट जेल को दिया है, कोट लखपत जेल को, होम सेक्रेटरी को दिया है पंजाब जिसका था, आईजी पुलिस को दिया है, मजांग थाना और सिविल लाइन थाने के एसपीज को भी दिया है कि सोमवार को आप सारे आए और रिपोर्ट जमा करवाएं और दें और इसका जवाब दें, जवाब बताएं कि आपने किस कानून के तहत डिटेन किया है। हमने अर्ज की कि भाई आए हुए हैं और हमारी जो है मुलाकात के लिए, तो उन्होंने कहा उसकी एक अलहदा दरख्वास्त दीजिएगा, वो भी मैं ऑर्डर कर देता हूँ। सोमवार के लिए, चूँकि हफ्ता इतवार आपको पता है कोर्ट वर्क नहीं होता है, अगरचे मखसूस लोगों के लिए रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन वो मखसूस लोगों के लिए होती हैं। चूँकि सैटरडे और संडे नॉर्मल वर्किंग डे नहीं है, लिहाजा पहला दिन उन्होंने फरमाया कि चूंकि सोमवार वर्किंग डे है तो पहले दिन सोमवार को उन्होंने इसकी मजीद कार्रवाई के लिए लगाया है, नोटिस दिया। मखसूस भी हैं, खास भी हैं। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, आप 8 फरवरी के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं अगर इसी तरह पकड़ दकड़ जारी रही? देखें, वो तो आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेक नियति पर मबनी एक पिटीशन की कि जनाब ये क्या मजाक हो रहा है कि आप डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को, ऐसे डिप्टी कमिश्नर, ये जिसका ऑर्डर था आज आपको मैंने बताया,
ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना रहे हैं। तो जुडिशियल ऑफिसर्स हमेशा हुआ करते हैं। आप मेहरबानी करें कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि ये नोटिफिकेशन जो उन्होंने किया है इसको खुदारा वापस लीजिए और जुडिशियल ऑफिसर्स जो है उन्हीं को तैनात कीजिएगा। कम से कम वो 1000 गुना इनसे तो बेहतर होंगे, क्योंकि ये तो जाहिर है उन्हीं के मुलाजिम हैं और उन्हीं की सवाबदीद पर हैं। और आज का आप ऑर्डर भी देख लें कि ऐसे अगर उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी है तो फिर इलेक्शन की शफाफियत तो क्या, इलेक्शन ही फिर खत्म हो जाता है। सो उसको भी जब मुअत्तल किया हाई कोर्ट ने तो इन्होंने नेगेटिव लेना शुरू कर दिया कि देखें जी पीटीआई तो खुद इसका बहाना ढूंढ रही है इलेक्शन से मुलतवी करने का। और इलेक्शन कमीशन ने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट नहीं लगाया, हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब के हुक्म को अमल करते हुए मुअत्तल कर दिया और उनकी जो ट्रेनिंग रोक दी। उधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 14 मई का इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ एक सिंगल जज साहब का ऑर्डर करके और वो उन्होंने मुअत्तल, और फिर सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त लिख दी कि अब जनाब इसकी रोशनी में शायद इलेक्शन 8 तारीख को फरवरी को मुमकिन ना हो, इसलिए इसको कर कीजिएगा। तो ये बहाने हीले साजे किए हुए हैं। आखिर अली जफर को ये कहना पड़ा कि अगर कोई ऐसा हमें शायबा मिला कि हमारे इस नालिश की वजह से कोई हो रहा है तो हम इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करना मैं नहीं समझता कि इसलिए होगा क्योंकि ऐसे डिप्टी कमिश्नर जिसका ऑर्डर आपको बताया है, इनसे आप रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का काम करवाएं तो जीते हुए अब्दुल्ला को हरा सकते हैं और अवान साहिबा को, हारी हुई को जिता सकते हैं। वो तो नोटिफिकेशन ऐसे बादशाहाना कर सकते हैं। तो ऐसा इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, यकीनी बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसका हम तो पीटीआई किसी कीमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम किसी कीमत पर इलेक्शन का इल्तवा हमें काबिल कबूल नहीं है, हमें नामंजूर है। लेकिन एक जिले सुबहानी जो है बादशाह सलामत चौथी दफा जो वजीर आजम का ख्वाब देख रहे हैं, और दूसरा मौलाना साहब वो जो फरमाते हैं कि बर्फबारी पड़ी हुई है और हमारे यहाँ तो हो नहीं सकता है वगैरह। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसको मौखर किया जाए, और कुछ मुक्तदर हल्के को मस्बत नताइज नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान को इन तमाम हरकतों करने के बावजूद इमरान खान आज भी लोगों की दिलों की धड़कन है और आज भी 2/3 से ज्यादा इलेक्शन जीतेगा वो अगर आज इलेक्शन हो। तो इसलिए जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन इल्तवा होने का, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता है। और आपने कहा कि पंजाब बार उनकी हिफाजत नहीं कर सकती, आप हिफाजत नहीं कर सकते, तो सर ये फिर आप देखें वो इधर आए हैं खिताब करने से अच्छा उनको केपी में रहने देते, इधर आते ना पकड़े भी ना जाते। दूसरी बात आपने की कि इमरान खान इलेक्शन जीतेगा 2/3 अक्सरियत से, तो पीपल्स पार्टी फिर कहाँ जाएगी? पीपल्स पार्टी के पास पहले भी सिंध था पहले भी सिंध ना देसू मरसू सिंध ना देसू। पाकिस्तान आप थैंक यू।